मॉर्निंग स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। हम आज लेसन करेंगे हमारी राजधानी दिल्ली। जैसे कि हर देश की, हर राज्य की अपनी राजधानी होती है, उसी तरह है हमारे देश की राजधानी का नाम है दिल्ली। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रत्येक देश की एक राजधानी होती है। राजधानी में संपूर्ण राष्ट्र के राजकीय कार्य होते हैं। राजकीय मतलब सरकारी। वहीं पर सभी सरकारी कार्यालय तथा विधानसभाएं होती हैं। ये सभाएं संपूर्ण राष्ट्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए विधान बनाती है, यानी कि कानून बनाती हैं, जिससे देश सही मार्ग पर चल सके और प्रगति की ओर बढ़ सके। हमारे देश भारतवर्ष की राजधानी नई दिल्ली है। यह एक ऐतिहासिक नगर है। ऐतिहासिक मतलब जो इतिहास में जिसका जिक्र किया गया हो। प्राचीन काल में पांडवों ने इसे बसाया था। पांडवों का किला इस बात का साक्षात प्रमाण है, यानी कि सबूत है। उस समय इसका नाम इंद्रप्रस्थ था। पांडवों के समय इसका नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ। महाराज युधिष्ठिर और पृथ्वीराज चौहान ने भी दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। इसके पश्चात गुलाम वंश, मुगल वंश आदि के शासकों ने भी दिल्ली को राजधानी बनाए रखा। अंग्रेजों ने पहले तो कोलकाता को अपनी राजधानी बनाया, किंतु सन 1857 के बाद उन्होंने दिल्ली को ही अपनी राजधानी बनाया था। पहले अंग्रेजों ने किसको अपनी राजधानी बनाया था? कोलकाता को। और उसके बाद उन्होंने किसको बनाया? अंग्रेजी शासनकाल में राजधानी को दो भागों में बांट दिया गया, एक दिल्ली, दूसरा नई दिल्ली। पुराने बसे हुए नगर का नाम दिल्ली और अजमेरी गेट के बाहर बहुत दूर तक एक नया बसाया गया भाग था नई दिल्ली। तो नई दिल्ली का निर्माण अंग्रेजों ने सैकड़ों गांवों को हटाकर किया था। किसको हटाकर किया था? बहुत सारे गांव बसे हुए थे, उनको हटाकर उन्होंने नई दिल्ली का निर्माण किया था। उसे रायसीना भी कहते हैं। तो नई दिल्ली का और क्या कहते हैं? रायसीना। पुरानी दिल्ली एक व्यापारिक केंद्र है। यहाँ रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूर पर चांदनी चौक नामक बहुत बड़ा बाजार है, जिसमें थोक के कपड़ों की बहुत सी दुकानें हैं। यहाँ से देश के विभिन्न भागों के व्यापारी कपड़ा खरीदकर अपने अपने शहरों और गांव में ले जाते हैं। चांदनी चौक के बाद खारी बावली बाजार किराने के सामान के लिए प्रसिद्ध है। कौन से सामान के लिए? किराने के सामान के लिए। इसके आगे नया बाजार अनाज का प्रमुख केंद्र है। वह इसे थोड़ी ही दूर पर सदर बाजार बिशाती मनियारी के सामान का मुख्य स्थान है। बिशाती क्या होता है? मनियारी का जो सामान होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। आगे है लाल किला। लाल किला क्या है ये पढ़ते हैं। चांदनी चौक के उत्तरी सिरे पर यमुना के किनारे लाल किला है, जिसे सम्राट शाहजहां ने लाल पत्थरों से बनवाया था। तो लाल किला किससे बना हुआ है? लाल पत्थरों से। यह मुगल शासनकाल का स्मारक है। इसके अंदर प्राचीन राजाओं के वस्त्र व अस्त्र शस्त्र आदि रखे हैं। इसके अंदर प्राचीन राजाओं के अस्त्र शस्त्र यानी कि हथियार होता है, तो वो रखे हैं। दीवाने खास, दीवाने आम, स्नानागार तथा मस्जिद आदि भी यहाँ के दर्शनीय स्थान हैं। कहाँ के? लाल किले के। उसके बाद है चांदनी चौक के फव्वारे के निकट शीशगंज का गुरुद्वारा, जैन मंदिर, गौरीशंकर मंदिर और सुनहरी मस्जिद भी ऐतिहासिक स्थान हैं। लाल किले के सामने जामा मस्जिद भी अत्यंत सुंदर व दर्शनीय इमारत है। तो जामा मस्जिद कहाँ है? लाल किले के सामने। तो आइए अब हम नई दिल्ली के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। आगे है अजमेर गेट से लगभग 1.5 किलोमीटर पर कैनॉट प्लेस नामक बहुत ही भव्य गोलाकार बाजार है। इसकी क्या खासियत है कि गोलाकार है? यह नई दिल्ली की आरंभिक शोभा है। इसके बीच में विशाल उद्यान है। उद्यान क्या होता है? बगीचा। तो इसके बीच में एक उद्यान है, जिससे कैनॉट प्लेस की शोभा अत्यधिक बढ़ जाती है। यहाँ की चहल पहल अवर्णनीय है, यानी कि जिसका कोई वर्णन नहीं किया जाता, बहुत ही सुंदर है। आगे है कैनॉट प्लेस से दक्षिण की ओर बढ़ते ही सामने जंतर मंत्र के दृश्य और उद्यान है। इसे राजपूत राजा सवाई मानसिंह ने बड़े ही ज्योतिषियों के कहने पर बनवाया था। इससे दिनमान और नक्षत्रों की गणना का ठीक हिसाब लगाया जा सकता है। इसे देखकर भारत की प्राचीन ज्योतिष विद्या के चमत्कार पर विश्वास हो जाता है, यानी कि पहले भी ज्योतिष विद्या थी। जो आज हम ये लेसन यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी का लेसन हम कल करेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।